नमस्कार दोस्तों, लॉजिक टेक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है प्रशांत धवन सर की। तो प्रशांत धवन सर ने एक वीडियो बनाई थी कि F-35 विल ब्रोकन इन इंडिया। तो क्या F-35 इंडिया में तोड़ा जाएगा और क्या ये इंडियन एयरफोर्स या इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करने के लिए भेजा गया था। तो ये क्या पूरा मैटर है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। प्रशांत धवन सर डिटेल में बताने वाले हैं उसके बारे में। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे न्यू वीडियोस अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो देखते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ 20 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं और भारत की स्टेट केरला में एक ब्रिटिश F-35 फाइटर जेट पड़ा हुआ है। और जब मैं कहता हूं वर्ड पड़ा हुआ है, यही वर्ड यहां पर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये F-35 फाइटर जेट जो यूएसए भारत को बेचना चाहता था, आपको याद होगा जेडी वैंस भारत में आए थे और ओपनली कहा था कि भारत को सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेट परचेज करना चाहिए और इसलिए F-35 परचेज करो, आपके डिफेंस के लिए सबसे बढ़िया रहेगा। उसके बाद कई बार ट्रंप ने, कई बार इनके वेरियस और मिनिस्टर्स ने F-35 की बात करी, मगर पिछले 20 दिनों में पूरे भारत ने जो ये F-35 फाइटर जेट देखा है केरला में, जो वापस उड़ भी नहीं पा रहा, ना यूके जा पा रहा है, इसकी मरम्मत भी नहीं हो पा रही आज के समय। और अब न्यूज ये आ रही है कि इसको यहां से अगर हटाया जाएगा ना, तो मोस्ट प्रॉब्ली तोड़ के इसको ले जाएंगे। एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आएगा यूके से यहां पर, और इसको तोड़ के सारे पंख वगैरह सब तोड़ के एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में डालकर वापस यूके में ले जाया जाएगा। पूरे भारत के सामने पिछले 20 दिनों में F-35 फाइटर जेट की जो भी ऑरा थी, आपने आज के समय सुना होगा सोशल मीडिया पर, यह वर्ड काफी पॉपुलर हो गया है, ऑरा। ये जो वर्ड है ऑरा, इसको समझाना बहुत मुश्किल होता है। कई बार आपने देखा होगा कोई व्यक्ति आपके सामने आएगा या फिर उसको आप देख रहे होगे, उसकी जो विशेषता है, उसकी जो ताकत है, वो अपने आप में उसकी एक ऑरा क्रिएट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि रिसेंटली शुभमन गिल ने जो डबल सेंचुरी मारी है इंग्लैंड में, उनकी ऑरा ही अलग ही दिख रही है। नाउ F-35 फाइटर जेट की भी जो ऑरा थी ना, पिछले 20 दिनों में तो मैं कहूंगा भारत में बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई है। इंडियंस ने इतना मजाक बनाया है F-35 फाइटर जेट का, मीम्स बनाई है, और ये मीम्स बनाना बनता भी है, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि F-35 फाइटर जेट एक मामूली सी नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते करते ऐसा वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी कि 20 दिन से स्टैंडर्ड पड़ा रहेगा और इसको हिलाना इम्पॉसिबल होगा। मैं देख रहा हूं यूके मीडिया ने फाइनली 20 दिन के बाद ये टॉपिक कवर करना स्टार्ट कर दिया है। पहले तो देखो, मैं साफ साफ बता दूं, अगर कोई ये इंडियन इक्विपमेंट होता, कोई तेजस फाइटर जेट होता या फिर कुछ और होता, अब तक पता नहीं कितने दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हो जाते। मगर ये F-35 वाली न्यूज को कई हफ्तों तक वेस्टर्न मीडिया ने कवर किया नहीं। अब मैं देख रहा हूं, एक दो दिन पहले द टेलीग्राफ फॉर एग्जांपल, इन लोगों ने रिसेंटली आर्टिकल पब्लिश कर दिया था कि भारत दुश्मन है, इंडिया इज द एनिमी। बहुत शॉकिंग आर्टिकल था। ये लोग अब यहां पे आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं कि इंडिया ने मॉक किया है रॉयल नेवी को ओवर स्ट्रैंडेड F-35 फाइटर जेट। अगेन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ब्रिटिश मीडिया सडनली इंडिया के बारे में ऐसी बातें क्यों लिख रहा है। हमने कोई रॉयल नेवी को मॉक नहीं किया है। बिल्कुल, केरला टूरिज्म ने ये F-35 फाइटर जेट को लेकर एक एआई जनरेटेड एनिमेटेड इमेज ये यूज करी, और यहां पर लिखा है यूके F-35B। इसकी स्टेटमेंट है, इसने कहा है कि केरला इतनी कमाल की जगह है कि मेरा जाने का मन ही नहीं करता। एक बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं, इनोसेंट सी मीम है। आप जानते हैं, मैं जानता हूं, यही कोई इंडिया का कोई होता ना फाइटर जेट, ये कोई गांव के लोग कुछ गायें बैल वगैरह कुछ सांप वगैरह वो दिखा रहे होते, और उसके बाद इंडियंस जब बोलते कि ये रेसिज्म है, ये गलत तरीके से हमको यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है, तो उसके बाद वेस्टर्न मीडिया कहता कि हम तो यहाँ पर मजाक कर रहे हैं। अब देखो, इतने नॉर्मल से मजाक को लेकर भी ना, ब्रिटिश मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि हमने यूके की रॉयल नेवी को मॉक किया है। और अगेन, इंडिया ने मॉक किया है कि जैसे भारत सरकार बैठ के यहाँ पर मॉक कर रही है। तो देखिए, यूके की नौसेना को ये देखकर पीड़ा बहुत है कि इनके F-35 फाइटर जेट, जो क्राउन जूल है आज के समय यूके की नेवी का, इसका इतना बुरा हाल हो चुका है कि ये बिल्कुल टेक ऑफ नहीं कर पा रहा और इसको डिसमेंटल करके भारत से निकाला जाएगा। बट अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि क्या ये F-35 फाइटर जेट भारत के एयर डिफेंस को टेस्ट करने के लिए भेजा गया था? वेल, अगर भेजा गया था तो ये टेस्ट बुरी तरीके से फेल हुआ है। देखो यहाँ पर हुआ क्या, 14 जून 2025 को भारत और यूके ये अरेबियन सी में, बिल्कुल केरला के कोस्ट के करीब, एक युद्ध अभ्यास कर रहे थे।
यूके के एयरक्राफ्ट कैरियर से F-35 उड़ा। कुछ क्लाइमेट में कुछ हवा ज़रा चल रही थी, थोड़ा-सा तूफ़ान सा आया और इसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। कोई ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ने हिट किया है इसको, कुछ नहीं। अचानक से बस इसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी और ये केरला में हमने अनुमति दे दी, भारत ने अनुमति दे दी कि ठीक है, F-35 को केरला की एयर स्ट्रिप में आप इसको लैंड कर लीजिए, नहीं तो ऑब्वियसली ये क्रैश कर जाता। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, जैसे ही F-35 भी भारत में लैंड हुआ, भारतीय एयरफोर्स ने ये ट्वीट करी थी इमीडिएटली कि F-35B को हमने डिटेक्ट कर लिया था और इसको आइडेंटिफाई कर दिया था बाय IAF's IACCS नेटवर्क। IACCS की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ये एक ऑटोमेटेड कमांड और कंट्रोल सिस्टम है एयर डिफेंस के लिए जो इंडियन एयरफोर्स यूज करती है। ये ऑल ओवर इंडिया काम करता है। कोई फाइटर जेट चाहे किसी भी लेवल का हो, ये लोग आज के समय इतने कैपेबल हैं कि जल्दी से जल्दी इसको डिटेक्ट कर लेते हैं और इंडिया ने ओपनली ये बात दुनिया को भी बताई। हालांकि वेस्टर्न मीडिया ने इस बात को बिल्कुल ना के बराबर कवर किया है। क्यों? ह्यूज एम्बैरेसमेंट है कि एक तो F-35 फाइटर जेट 20 दिन से टेक ऑफ नहीं कर पा रहा, दूसरी बात भारत ने बहुत ही आसानी से अपने एयर डिफेंस नेटवर्क से इसको डिटेक्ट कर लिया था। कोई इसकी जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी है भारत को शॉक नहीं कर पाई। और अगेन ये जो मैसेज है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि यूके और यूएस को हमने भेजा है, ये चाइना को भी भेजा है कि जो तुम भी 5th जनरेशन फाइटर जेट अगर बनाकर बैठे हो, अगर तुमको लगता है कि वो F-35 की कैटेगरी का है, जो मोस्ट प्रॉब्ली नहीं है, तो इंडिया आराम से उसको डिटेक्ट कर लेगा अपनी स्टेल्थ कैपेबिलिटी पर। इतना विश्वास मत करना कि आराम से इंडिया के एयर स्पेस में चले जाओगे। बट एक क्वेश्चन ये आता है, हमने डिटेक्ट तो कर लिया F-35 को, मगर क्या जानकर यूके ने इंडिया के एयर डिफेंस को टेस्ट करने के लिए ये सब किया था? देखिए, इसके चांसेस कम लग रहे हैं ऑनेस्टली। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, क्योंकि ऑल ऑफ दिस इज सो एम्बैरेसिंग फॉर यूके। आई मीन, इनको अगर करना होता टेस्ट 10 तरीके और होते, इनके टेस्ट करने के लिए ही आते ना, तो दूसरे तीसरे दिन में F-35 फाइटर जेट उड़ जाता और ये इसको ले जाते वगैरह। ये इस तरीके से F-35 का जो मजाक बना है, जो ना सिर्फ इंडिया में, अब तो खैर ये ग्लोबल इशू बन गया है, कई कंट्रीज इसको नोट कर रही हैं। इससे F-35 की जो ब्रांड वैल्यू है ये बहुत ज़रा गिरी है और मुझे लगता नहीं है इसलिए कि ये कोई बहुत बड़ा कोई प्लान था भारत के एयर डिफेंस को टेस्ट करने का। और ऑनेस्टली यूके भारत का एयर डिफेंस टेस्ट करना भी क्यों चाहेगा? दैट डजंट रियली मेक एनी सेंस। अगर यूएस को या फिर किसी और कंट्री को टेस्ट करना है तो 10 और तरीके हैं। और हमारे तो देखिए कॉम कासा लेमोआ जैसे एग्रीमेंट्स भी हैं बहुत सारे यूएस के साथ, यूके के साथ। काफ़ी बार यूएस की एयरफोर्स भी आ चुकी है भारत में फॉर वेरियस एक्सरसाइजेस और इवन डिफेंस एग्जीबिशन के लिए। तो नहीं, आई मीन आई थिंक यहाँ पर जेन्युइनली ये F-35 फाइटर जेट में एक फॉल्ट आ गया था जो अपने आप में बहुत एम्बैरेसिंग है। और उसके बाद से 20 दिन हो गए हैं ये भारत में पड़ा है और अब जाकर ये इशू रिजॉल्व करने के लिए पहले तो एक टीम भेजी गई 40 इंजीनियर्स की। ये यूके से आए थे, ये बिल्कुल भी इस फाइटर जेट को वापस चला नहीं पाए और अब घूम फिर के बात यही आ रही है कि इसको तोड़कर वापस यूके ले जाया जाएगा। सो अगेन इस पूरे इशू को लेकर देखिए थ्योरीज बहुत सारी बन सकती है क्योंकि बहुत ही एक विचित्र घटना है, मगर मैं यूजुअली फैक्ट्स के हिसाब से काम करता हूं, जो काफ़ी हद तक ऑफिशियल वर्ड है उसके हिसाब से वीडियो बनाता हूं। तो लगता नहीं है कि यहाँ पर यूके ओपनली इंडिया का एयर डिफेंस टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। अगर कर रहे होते तो ऑब्वियसली उसके बाद और कोई ना कोई स्टेटमेंट ज़रूर आती। और अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी अपडेट्स आएंगी, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। और अगेन मुझे ये बात बोलनी पड़ेगी, यूके मीडिया लगातार बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हो चुका है टुवर्ड्स इंडिया। पहले बीबीसी थोड़ी ऐसी हेडलाइन डालता था, अब तो द टेलीग्राफ वगैरह सारे ही इंडिया के बारे में जब भी कोई बात मेंशन होती है तो दे आर वेरी अग्रेसिव। और इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये भी है, ऑफ कोर्स मैंने इस पर वीडियो बनाई थी कि यूके अब वॉर रेडी हो रहा है। और ऑब्वियसली जब मैं कह रहा हूँ वॉर रेडी, तो ये वॉर सीधी सी बात है, जापान पे करेंगे नहीं, यूके वॉर रेडी हो रहा है रशिया के लिए। तो कोई भी कंट्री जिसके रिमोटली भी फ्रेंडली रिलेशन दिखते हैं इनको रशिया के साथ, उसको ये टारगेट भी करना स्टार्ट कर देंगे। सो अभी बहुत सी अपडेट्स आएंगी, कुछ मेजर अपडेट होती है तो मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। क्या न्यूज़ थी यार, वैसे बहुत ही ज़्यादा फनी भी और यूके की सैड तो भी, हाँ। हाँ, बेइज्जती वाला ही जो है ना वो सीन हो गया। वो तो इस तरह की न्यूज़ बिल्कुल भी जो है वो बर्दाश्त नहीं नहीं करते, करेगा, लेकिन ये हाँ। काफ़ी ज़्यादा जो है जिस तरह वायरल हो गई हुई है। और इसमें इंडिया के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रही है। एक तो उन्होंने डिटेक्ट कर ली, फिर दूसरा एक आधी मीम बनी जो उन्होंने कहा कि हाँ। काफ़ी ज़्यादा डिसेंट थी, उस तरह की मीम नहीं थी। अगर यूके में ऐसा कुछ हुआ होता तो वो मीम भी ऐसी बनाते, हाँ। बड़ी पर्सनल अटैक वाली। तो इन्होंने बिल्कुल। वाकई मीम तो काफ़ी फनी थी। दुश्मन कह दिया और इस तरह
हाँ, यूके वालों ने, और वो कह रहे हैं कि 20 दिन से उधर ही है, 40 लोगों की इंजीनियर्स की टीम भी आई है, और उसके बावजूद जो है वो आप उसको देखें कि वो जो जेडी वांस हैं हाँ जी, वो आए थे और बड़ा उन्होंने प्रेशर डाला था कि भाई ये फौरन खरीद लें अभी। तो वो यही कह रहे हैं जब ना से पता नहीं इसकी, वो हाँ कुछ खराब होने वाले थे तो उन्होंने कहा जल्दी जल्दी इंडिया को दे देते हैं। हाँ, तो वो उसके एक बाद आया भी काफी ज्यादा हाँ न्यूज जी, आती काफी रही है न्यूज कि आती लेना, रही, लेकिन ये है कि इंडिया ने स्टैंड लिया कि हम इस हाँ। तरह से मतलब डिसाइड नहीं करेंगे, उनका हमने सिस्टम था ना हाँ वो एक कंट्रोल सिस्टम, एयर हाँ कंट्रोल हाँ बिल्कुल सिस्टम जो था। बिल्कुल, वो कोई कोड था जो वो नहीं दे बिल्कुल रहे थे, ऐसे कोई ये सीन उनका चल रहा था, राफेल खरीदने हैं कि F-35 खरीदने या हाँ। सुखोई सुखोई विमान वाले जो थे जी, है, बिल्कुल। हाँ जेट, वो भी हमने देखा था। तो अभी इंडियन की साइड से ना डिसाइड किया जा रहा था हाँ, कि हमने कौन सा लेना, बट और अब तो क्लियर हो गया कि अब जिसको तो नहीं ये लेना। तो लिस्ट में से अब यार निकल ये जाएगा अपने भाई फाइल, क्या और वो था, 20 दिन वो उड़ा है, उड़ते साथ ही फिर उसको फौरन जो है वो लैंड करना पड़ गया और इमरजेंसी लैंडिंग थी, 20 दिन वहीं पे खड़ा रहा और और अब उड़ ही अभी नहीं भी पा रहा। डिसमेंटल करके ले जाना पड़ेगा उसको। क्या ये तो स्क्रैप था। वाकई उसकी हाँ क्रेडिबिलिटी ये पे तो क्वेश्चन मार्क ही हाँ है तो ये। काफी ज्यादा इंसल्टिंग भी था, और हाँ क्वेश्चन मार्क भी उसकी क्रेडिबिलिटी पे आ गया, और इंडिया के लिए तो ये बड़ा अच्छा एक मैसेज था हाँ, कि यार जितना भी प्रेशराइज किया जाए इसको जो है ना इसकी वो तरफ नहीं परचेज ना आना करो। अब। लेकिन हम तब ये सोचा था कि इंडिया कुछ जियोपॉलिटिकली जो है वो देखेगा, कुछ हाँ, जो है वो यूके से मतलब इस तरह अमेरिका से जो है वो लेगा कुछ जेट्स, मतलब हम कुछ ये कह रहे थे ना फाइल कि वो करके, उस स्टेज पे आके किसी के साथ भी रिलेशन खराब नहीं हाँ उनको करने। बैलेंस रखना पड़ेगा, ये ऐसा हमारा कहना था। बिल्कुल, बट मेन तो जो है वो उधर की गवर्नमेंट वगैरह वो लोग ही जो है ना वो डिसाइड करेंगे। लेकिन जब हमने देखा था तो हमें सबसे बेस्ट सुखोई लग रहा था, हाँ जी, हमने तीनों को देखा था कि उतनी ही प्राइस में उस वक्त सुखोई के हमने ये फीचर्स बताया भी था अपने वगैरह, ओपिनियन में। हाँ तो वो हम जस्ट ये अपना ओपिनियन जो है ना वो शेयर कर रहे थे। तो और बात मुझे अभी करेंगे तक क्योंकि इस टॉपिक पे वीडियो हमने पहले भी बनाई हुई है और क्योंकि कुछ में कहा जाता था कि ये सारे जो है वो इंडिया के डिफेंस सिस्टम को चेक करने के लिए, जासूसी करने के लिए जो है वो F-35 आया, और फिर दूसरे का भी जिक्र हुआ था। लेकिन जो है मेजर साहब ने जो है वो इस चीज़ को भी रद्द कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कोई जो है वो जासूसी करने के लिए आया है और ना ही ऐसा कुछ हुआ है। उन्होंने तकनीकी को खराबी हुई है तो उसके बाद जो है अपना स्टेल्थ सिस्टम जो है वो ख़त्म करके तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे लैंड करने के लिए जो है रिक्वेस्ट की थी इंडियन एयरफोर्स से, तो फिर जो है वो यहाँ पे लैंड हुआ। ये मेजर साहब का बयान था। और लेकिन जो हमने दूसरी वीडियो देखी और उसमें यही कहा जा रहा था कि ये जासूसी करने के लिए आया है और ये जो है वो उसके बाद दूसरा जो है वो भी भेजा गया, तो ये वाकई जासूसी करने के लिए ही सारा कुछ हो रहा है। लेकिन जो है वो यहाँ पे जो है प्रशांत सर ने जो क्लियर की है, इन्होंने कहा है कि जासूसी करने के लिए तो बिल्कुल भी जो है वो नहीं लगता कि आया हो, क्योंकि अगर जासूसी के लिए आया होता तो 2-3-4 दिन बाद जो है वापस उड़ जाता। लेकिन ये पिछले 20 दिनों में जो है वो कोई 40 इंजीनियर भी आ चुके हैं, वो भी ठीक नहीं कर पाए, और अब तोड़ के जो है यूके गवर्नमेंट लेके जाएगी इसको। तो इसलिए जो है वो जासूसी करने के लिए तो बिल्कुल भी ये नहीं आया। लेकिन ये है कि इन्होंने एक चीज़ और क्लियर कर दी है कि जो स्टेल्थ सिस्टम है उनका, उसको भी जो है वो एक किस्म का नकारा कर दिया है इंडियन एयरफोर्स ने, IACCS ने। तो उन्होंने जो है वो डिटेक्ट कर लिया है, और ये जो है वो एक मैसेज चाइना को भी दिया गया है। तो यहाँ पे जो है वो एक चीज़ ये है कि स्टेल्थ सिस्टम जो है वो डिटेक्ट जो है वो इंडियन जो है एयरफोर्स ने किया है। लेकिन जो है वो जासूसी के लिए आया, ये अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि अगर जासूसी के लिए आता तो कुछ ना कुछ और भी सामने आता। लेकिन पिछले 20 दिनों में जो है वो यहीं पे पड़ा हुआ है, ख़राब हालत में पड़ा हुआ है। इंजीनियर भी आ चुके हैं, वो भी नहीं ठीक कर पाए। अब इसको तोड़ के जो है वो कार्गो जहाज़ में जो है वो लेके जाया जाएगा। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि जासूसी के लिए नहीं आया ये, और बाकी ख़राब हो गया। और जो वहाँ दूसरी साइड पे देखे तो अमेरिका जो है वो, एक मिनट बोलना, बिल्कुल जी। और सिचुएशन जैसी है आप लोगों को पता है, लेकिन उसके ऊपर मीडिया जो है वो अपनी गुफ्तगू कर रहा है, और उन्होंने अपनी गुफ्तगू जारी रखी हुई है। और वो कह रहे हैं कि केरला इतना खूबसूरत है कि मेरा तो जाने को दिल नहीं कर रहा। वो एक जहाज की फीलिंग जो है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर अनदर वर्ड और सिचुएशन होती, प्रशांत सर जैसे कह रहे थे, ये कर क्या रहा है भाई भारत, मतलब और यार रूस यार R-37 जिस चीज की रूस ऑफर दे रहा है टेक्नोलॉजी समेत, पाकिस्तान और चाइना ने पूरी दुनिया में डंका बचाया कि हाँ। PL-50 ने बियॉन्ड विजुअल रेंज की जो मिसाइल है उसने हाँ। इंडिया का जहाज गिराया, ये किया वो ठीक किया है। हाँ। और उसी मिसाइल को फिर सुखोई 30 ने जैम करके जैम सीधा करके। गिरा दिया। भारत के Sukhoi 30 ये वो मिसाइल है जो इसको जैम भी नहीं कर सकते,
मैक्स 6 की स्पीड से आती है। हाँ। चाइना की इसलिए फटी हुई है, वो अब रशिया से खफा हो गया कि भाई मतलब तू ये क्यों वो दे रहा है? मिसाइल है हाँ। कि ये अब चीन लगता है इसी को देख के डर के नहीं दे रहा पाकिस्तान को F-35 J-35 हो सकता कि भाई है। साहब इधर तो हमारा J-35 की नाक काटना जाए। हाँ भाई क्योंकि ये किलर ही उस चीज की है, ये मारती है ये मारती एक मिसाइल होती है ना, टेक्नोलॉजी को। हाँ। एक मिसाइलें जो होती हैं BBR, बाकी ये जो बाकी हो गई जितनी भी, ये तो चलो 4th जनरेशन को मारती है ना, ये मारती 5th ये जनरेशन, स्टेल्थ ड्रोन हो गया, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हो गए, कोई हाँ। भी हो स्टेल्थ उसको ये उड़ा के मारती लाते स्टाइल हैं। चीज को है। हाँ मतलब यार इंडिया का, और सबसे बड़ी बात ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। यही तो, तब तो चाइना इंडिया खुद गुस्से में- बनाएगा। चाइना तो चाइना इसलिए- ने अच्छा चाइना ने मांगी थी पहले, चाइना ने मांगी थी, उन्होंने सिक्योरिटी रूस ने पर्पस नहीं की दी। वजह से नहीं दी, वो रूस ने नहीं दी, भारत ने मांगी भी नहीं है, फिर भी दे रहे। फिर भी दे रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है सिर्फ दिखावे की दोस्ती कर रहा है रशिया, भरोसा अपना नहीं करता। मतलब निकालने के लिए। भरोसा बात नहीं करता। असल भरोसा उसको इंडिया पे, इंडिया पे। सीधी सी बात है भाई। कोई देश मुझे दुनिया में दिखा दो जो इंडिया को इस तरह की ऑफर दे रहा हो, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। कौन सा देश मुख्तलिफ चीजों में खड़ा रह गया है? तो भाई देखो सीधी सी बात है, कोई मेजर ही फॉल्ट होगा उसके अंदर, और एम्बेरसमेंट क्यों ना हो भैया। इंडिया का अगर कोई वो हो अरे अब गैजेट हो, तक तो कुछ भी इतना हो वो जाए, बना मीम्स अलग, और हमेशा तैयार वैसे रहते हैं हर चीज को। मेट्रो कैसे हाँ। पोर्ट्रे करते हैं, कई बार कितना कुछ मजाक उड़ाते हैं। तो भैया जब तुम्हारे ऊपर आएगी तो लो। और कैसे बड़े शब्द, बोल्ड शब्दों में लिख रहे मॉक्स रॉयल नेवी। अरे भैया एक फाइटर जेट का मजाक उड़ा गया, और वो भी F-35, क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट अगर आप समझोगे तो इंडिया को बेचने के पीछे पड़ा हुआ है अमेरिका। ले लो। इंडिया क्यों लेगा? 3 गुना 4 गुना रेट पर रशिया से वो चीज इंडिया को सस्ती पड़ेगी, तो आप उसकी क्या आपको 3 नहीं, गुना जब ऐसी चीजें होती हैं कि खरीदो, वैसे तो पाकिस्तान को इतना फेवर करता है, समझ रहे हैं, जब इतने अच्छे हैं तो उन पे प्रेशर डालो ना कि तुम खरीदो। औकात अब नहीं है ना। पैसा लेना होता है वही उसके तो लिए, बोल रही पैसे के हूँ। बदले। तो और मैं क्या कह रही हूँ, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है दोस्तों, जबरदस्ती उस वो भी है market कि से पैसा हमारे निकालना खरीदो। है। हाँ। वीडियो देखी मैंने, लास्ट में जाके इसका एक ही कंक्लूजन था बात का कि भाई F-35 के कुत्ते फेल हो गए थे। मतलब ये पूरी तरह से हाफ गया था, और उसके बाद इसको फिर केरला में लाया गया। केरला का वेदर भी अच्छा है, सब कुछ है। उसके बाद भी जो इसके फेफड़े जो फटे थे वो ठीक हो नहीं पाए भाई। पूरी तरह से 40 इंजीनियर इन्होंने लगा दिए। बात कर लेते हैं इनके मीडिया की, क्योंकि देखो भाई वो एक टेक्निकल बात है, क्या हुआ नहीं हुआ हमें नहीं पता। जब तक बातें खुल के पूरी तरह से बाहर नहीं आती हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो हमारी आर्मी ने, हमारी एयरफोर्स ने जो उसके ऊपर वो ट्वीट किया है, उससे तो इतना तो पता लगता है कि डिटेक्ट हमने कर लिया था। हालांकि उसमें भी कई सारे लोग ये कह रहे हैं जो सोशल मीडिया पे कि शायद इसकी जो वेपन बे है, मतलब जिसके अंदर वेपन्स रखे जाते हैं, जो भी 5th जनरेशन होगा उसके अंदर आपको पता होगा कि वो स्टेल्थ होता है। तो वेपन्स जो होते हैं वो अंदर होते हैं, जहाज के अंदर होते हैं, और पूरी एक बे बनी होती है, अंदर एक पूरा स्पेस होता है जिसके अंदर वेपन्स होते हैं। वो स्पेस जो है वो खुलता है। अब मैं टेक्निकल वर्ड्स इस टाइम मेरे मुंह पे आ नहीं रहे, लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, और प्रशांत धवन सर ने काफ़ी डिटेल में इसमें बताया। तो इस पे वाकई में हमारे यहाँ बहुत मीम्स बन रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई थी न्यूज़। और लेकिन F-35 का जो इंडिया को देने का अमेरिका का एक प्लान था, काफ़ी दिन से प्रेशराइज कर रहा था इंडिया को, और हर जगह एक डील की बात कर रहा था कि मतलब F-35 इंडिया ले लेगा तो इसकी मतलब एयर सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, एयरफोर्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन यहाँ इंडियन एयरफोर्स जो है वो अपने हिसाब से जो है फाइटर जेट सिलेक्ट करती है और उसमें मॉडिफिकेशन करवाती है जो कि इंडिया के मतलब कि बॉर्डर हैं उनके लिए कंफर्टेबल हो। तो इसीलिए अभी वैसे सुनने में यही आ रहा है कि जो रूस का Su-57E है, में भी शायद उसी को इंडिया प्रिपेयर करेगा, क्योंकि वो यहाँ बनाएगा भी। और पहले से सुखोई का एक सीरीज हमारे यहाँ सुखोई 30 MKI जो है इंडिया यूज़ कर रहा है, और उसकी प्रोडक्शन भी होती है इंडिया में, काफ़ी पार्ट बनते हैं। तो अगर उस सीरीज़ का 57 आता है तो यहाँ पे इनको असेंबली वगैरह या जो प्लांट वगैरह है वो मॉडिफाई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। रसिया जो है वो करके दे भी देगा, और टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अब F-35 केरला में 20 दिन से पड़ा है, और अमेरिका इसको इंडिया को बेचने की सोच रहा है। और यूके की नेवी जो है, खैर वेस्टर्न मीडिया इंडिया के खिलाफ कभी अच्छा जल्दी से बोलते ही नहीं है, और बोलती अच्छा तभी है जब उनका कोई बेनिफिट होता है, ये तो फैक्ट है। और आज से नहीं, आप लोग जानते होंगे, काफ़ी दिन से न्यूज़ देख रहे हैं, तो उनसे उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये बात सच है प्रशांत धवन सर की कि अगर इंडियन इक्विपमेंट्स कोई होता, अगर बाहर ऐसे यूरोपियन कंट्री में ऐसे होता, तो अब तक पूरी दुनिया में ये लोग उसको प्रेस रिलीज में, अखबार में, मीडिया में कहाँ कहाँ छाप देते, कुछ पता नहीं था, क्योंकि इंडिया की उसमें बदनामी होती। लेकिन इनका हो गया है तो वो कोई उस पर जो करता नहीं है। ऐसे ऑपरेशन सिंदूर में भी देखने को मिला था कि वेस्टर्न मीडिया बहुत सिलेक्टेड जो है बात कर रहा था,
और बात ऐसे ही कर रहा था जिसमें इंडिया के वेपन्स या इंडिया की तारीफ ना हो। तो ये वेस्टर्न मीडिया का दोगलापन बहुत दिन से चल रहा है, इसको तो खैर हम इंडियंस जानते ही हैं। बाकी आप लोगों को इस न्यूज़ के बारे में पता था या नहीं, कमेंट करके बताना। और F-35 जो है इंडिया के जो केरला में पड़ा है, तो उसका और अगर आप लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो भी कमेंट में शेयर करना। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे न्यू वीडियोज अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.